जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में, हर एक इंसान के लाइफ में एक ऐसा दौर आता है जब वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब वो करे क्या। एकदम निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तभी तभी ये समझ लो कि उसकी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है, वो कुछ करने वाला है, क्योंकि अंत ही आरंभ होता है व्यक्ति का। जब कोई व्यक्ति इस हालात में पहुंच जाए तो उसे किसी न किसी प्रेरणा स्रोत की ज़रूरत पड़ती है, और आचार्य चाणक्य से बड़ा प्रेरणा स्रोत शायद ही कोई होगा। आइए हम आचार्य चाणक्य के कहे हुए कुछ अनमोल वचनों को देखते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में सदैव काम आएंगे और सदैव उसका उपयोग होता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आलसी मनुष्य का ना तो वर्तमान होता है और ना तो भविष्य होता है। अर्थात आलसी जो मनुष्य आलसी होता है उसका तो ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है, ऐसा आचार्य चाणक्य ने कहा। उसके बाद में है, सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे अधिक होता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि लोगों को इज्जत कमाने में पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन उसको गंवाने में मात्र चंद सेकंड ही लगते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती सिर्फ़ और सिर्फ इज्जत है इंसान की, क्योंकि वो इज्जत इंसान अपना सब कुछ गंवा के बहुत सालों के बाद कमाता है, लेकिन उसको गंवाने में सिर्फ उसको चंद मिनट ही लगते हैं, उसकी पूरी लाइफ ही पलट जाती है। उसके बाद में है, बुद्धिमान व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति उन पे ध्यान नहीं देते कि वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में, क्या कह रहा है हमारे बारे में। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम को करते जाते हैं, अपने ढंग से, अपनी अच्छाइयों से, अपने तरीके से अपने काम को करते जाते हैं, क्योंकि वो इस पे ध्यान नहीं देते कि उसकी बुराई कौन कर रहा है, उसको कह कौन रहा है। क्योंकि ये समाज है, आज बुराई कर रहा है, आज तुम्हारे दिन खराब है तो आज तुम्हारी बुराई कर रहा है, कल तुम्हारा ही दिन अच्छा होगा तो यही समाज तुम्हारी बड़ाई करेगा। उसके बाद में है, मूर्खों से तारीफ सुनने से अच्छा बुद्धिमान से डांट सुनो। आचार्य चाणक्य ने कहा है, मूर्खों से तारीफ सुनने से अच्छा बुद्धिमान से डांट सुनो। अर्थात किसी मूर्ख व्यक्ति से अपनी तारीफ सुन के उससे प्रोत्साहित मत होइए। किसी बुद्धिमान के डांट सुनकर ना अपने आप को अपने लक्ष्य के हिसाब से ढालिए, क्योंकि मूर्ख जो है तुम्हारा जो है मजाक उड़ाने के लिए भी तुम्हारी प्रोत्साहन कर सकता है। अगर तुम कोई गलत काम कर रहे हो तब भी तुमको प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो तुम्हारी अच्छाइयों से प्रभावित ना होकर तुम्हारी छोटी छोटी बुराइयों को ढूंढ निकालता है और उस पर तुमको फोकस करने की कोशिश करवाता है। ठीक है। उसके बाद में आचार्य चाणक्य ने जो अपना अगला कथन कहा, जो अगला कथन है आचार्य चाणक्य का, वो है, कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। अर्थात कोई व्यक्ति कितना भी उच्च कुल में पैदा हो जाए, लेकिन वो उससे महान नहीं होता। वो महान होता है तो अपने कार्यों से। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो बहुत ही नीचे कास्ट में, अब बहुत ही दलित वर्ग में जन्म लेने के बाद बहुत ही महान शासक बने हैं। आचार्य चाणक्य का जो अगला कथन है वो है, हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अर्थात हमें जो बीत गया उसका पछतावा नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे थे, ऐसे हो गए, ऐसे कर रहे थे, वैसे हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। और ना हमें भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। क्योंकि जो विवेकवान होता है, जो बुद्धिमान होता है ना, वो अपने वर्तमान में जीता है। जो उसका वर्तमान है, अगर वो उसको अच्छा कर ले, जो उसका टाइम चल रहा है इस समय, वो जी रहा है जिसमें, उसको अच्छा कर ले, तो आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है हमारा, वो अपने आप सुधर जाएगा। भविष्य की चिंता नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो अगला कथन आचार्य चाणक्य का, वो है, फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है,
लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। ऐसा आचार्य चाणक्य का कथन है। अगर कहीं फूल खिलता है तो जैसे फूल खिलता है कहीं पे तो हवा जिस साइड चलती ना उसी साइड उसकी महक आती है। लेकिन एक व्यक्ति की जो अच्छाई होती है वो हर तरफ पहुंचती है, हर कोने कोने तक पहुंचती है। जो अगला कथन है आचार्य चाणक्य का वो है कि दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने अनुभव से सीखने की कोशिश करोगे ना तो उम्र भी कम पड़ जाएगी। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने अनुभव से सीखने की कोशिश करोगे तो उम्र भी कम पड़ जाएगी। अगर हम दूसरों की गलतियों से नहीं सीखें, अगर हम खुद गलती कर कर के बार बार सीख रहे हैं ना तो ये उम्र ही कम पड़ जाएगी। जो अगला उनका कथन हुआ है, लोगों को परखा कब कब जाता है। उन्होंने बताया कि लोगों को परखा कब कब जाता है। पहला, नौकर को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय पर, अपने स्त्री को धन नष्ट हो जाने पे। अर्थात जब नौकर को कब परखा जाता है, जब नौकर को बाहर भेजा जाता है, कोई सामान लेने कुछ लेने भेजा जाता है ना, तब उसको परखा जाता है कि वो कैसा है, उसका भी मतलब वो कहीं पैसे नहीं कपट रहा, कुछ कर तो नहीं रहा। इस तरीके से नौकर को परखा जाता है। भाई बंधुओं को कब परखा जाता है, वैसे तो सारे भाई बंधु रहेंगे, लेकिन विपत्ति के समय पे, संकट के समय पे, संकट के समय पे देखना चाहिए कि कौन भाई है कौन बंधु है। ठीक है। हिंदी का बहुत ही प्रचलित दोहा कथन है, है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लागी पैसा गांठ में तब लागी ताको यार संगी संग म डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। अर्थात जब हम सुखमय ज़िंदगी जीते हैं, अच्छी ज़िंदगी देते हैं, तो सारे लोग हमारे भाई बंधु बन जाते हैं। जो उनका अगला कथन है कि अपनी स्त्री को धन नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए। मतलब कि जैसे जो गर्लफ्रेंड होती है या जो वाइफ होती है उसको ना धन जब खत्म हो जाए तुम्हारा तब परखना चाहिए कि वो कैसी है। क्योंकि बहुत सारे आजकल तो ऐसे मिलना बहुत ही मुश्किल होगा कि तुम्हारे धन नष्ट हो जाए फिर भी तुम्हारे पास रहे, अगर ऐसा कोई मिलता है। क्योंकि आज लोग ना ये नहीं देखते कि स्त्री कैसे, क्या उसके चेहरे उसके रंग रूप पे मरते हैं, लेकिन ये नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि एक स्त्री तुम्हारा साथ कब तक निभाती है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तब भी है वैसे, और ना रहने पे भी तुम्हारे साथ वैसे। अगर कोई ऐसी स्त्री है या ऐसी कोई लड़की मिले तो भाई आप लोगों से कम हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको जाने मत दो, उसके शकल सूरत पे मत जाओ। ठीक है। ऐसी स्त्री जल्दी मिलेगी नहीं तुमको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को आचार्य चाणक्य के प्रेरणाप्रद शब्द जो है प्रोत्साहित कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ऐसे करते रहेंगे, मेरा प्रोत्साहन करते रहेंगे, तो हम आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रेरणाप्रद वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।